Good evening, everyone. Unlike the other days, today something new. All the teachers are present on the stage and teachers conducting today's morning assembly. This means that something new today. So first of all, happy Children's Day to all. आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं। इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। तो उसके उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष बाल दिवस का आयोजन 14 नवंबर को करते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार और प्रेम और स्नेह करते थे और बच्चे भी साथ में उनके साथ बहुत अच्छे से प्रेम से रहते थे और चाचा नेहरू उनके साथ समय व्यतीत करते थे। तो बच्चे उनको चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। इस वजह से उन्होंने अपने जन्म दिवस को बच्चों के लिए डेडिकेट किया और बाल दिवस के रूप में अपने जन्म दिवस को मनाने लगे। और चाचा नेहरू का एक स्ट्रांग बिलीव था कि बच्चे किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। और मेरा भी इसमें एक स्ट्रांग बिलीव ये है कि अगर किसी राष्ट्र का अगर स्ट्रांग बिलीव बच्चे हैं तो बच्चों को कहीं ना कहीं हमें शिक्षित करना जरूरी है। तो जब भी शिक्षा की बात होती है तो शिक्षा के साथ कहीं ना कहीं हमें संस्कारों की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि केवल शिक्षा से हम स्ट्रांग नेशन का बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, उसके साथ हमें संस्कार भी चाहिए। क्योंकि शिक्षा आपको कहीं ना कहीं उठाने का काम करती है, जबकि संस्कार आपको उस ग्राउंड से जोड़े रखने का काम करते हैं। मैं इतिहास के कुछ ऐसे एग्जाम्पल के उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि केवल अगर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी, और जब शिक्षा में डायरेक्शन नहीं होती तो उसके डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। परमाणु बम यानी एटम बम की खोज करने वाले ओपेनहाइमर थे। तो ओपेनहाइमर ने परमाणु बम की खोज की, और जब परमाणु बम की खोज हुई तो उसके बाद में आपने देखा कि नागासाकी और हिरोशिमा में वो परमाणु बम गिराए गए, जिसकी वजह से मानवता का ये समझो कि सबसे वो काला दिन था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर ओपेनहाइमर अपनी शिक्षा के साथ उनको संस्कार भी दिए जाते तो शायद परमाणु बम की खोज ना हो पाती, और हिरोशिमा और नागासाकी जैसा वो जो त्रासदी जो हुई थी वैसी त्रासदी शायद ही मानवता के लिए कहीं देखने को नहीं मिलती। इसीलिए शिक्षा के साथ संस्कार भी होना जरूरी है। इसके अलावा आपने ओसामा बिन लादेन, एक आतंकवादी का नाम सुना होगा। बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन उसको उसकी तालीम के साथ तहजीब नहीं मिली, यानी उसको उसकी एजुकेशन के साथ में वैल्यूज नहीं मिली, तो वो भी आतंकवादी बन गया। और उसने भी 9/11 अमेरिका में ट्रेड जो सेंटर थे उनको वहां पर उन पर अटैक कराया, और वो भी इस विश्व के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। इसके अलावा आजकल जो हम देख पा रहे हैं, गरीब माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को दिन रात मेहनत करके पढ़ाते हैं और उसके बाद वो बच्चा कामयाब हो जाता है और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से पढ़ के एक अच्छी जॉब गेन कर लेता है। लेकिन जब बात आती है कि उसके माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखता है। तो कहीं ना कहीं वो जो वृद्ध माँ बाप थे उन्होंने मेहनत करके उसको शिक्षा तो दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके संस्कारों में कमी रह गई, जिसकी वजह से वो अपने माँ बाप की केयर नहीं कर पाया। तो ऐसी शिक्षा का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं रह जाता। हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देने चाहिए। तो मैं अपने शिक्षक साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाहे एक क्वेश्चन डेली कम करा दें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको संस्कारों की बात जरूर करनी है। क्योंकि देखो, पिछले अगर हम 1000 वर्ष का इतिहास जाने तो भारत के पास साइंस में कुछ ज्यादा उपलब्धि नहीं है, लेकिन भारत के पास अगर कुछ है तो उसकी संस्कृति है, उसके संस्कार है। हम कहीं विश्व में अगर जाने जाते हैं तो अपनी संस्कृति और संस्कार के बल पर जाने जाते हैं, लेकिन अभी जो मॉडर्न एजुकेशन है इसमें कहीं ना कहीं हम रिजल्ट पर बात ज्यादा करते हैं, ना कि उसकी वैल्यूज पर बात करते हैं। तो मैं फिर से आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप शिक्षा के साथ संस्कारों का भी दोहन जरूर करें, ताकि हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें और एक अच्छे एक संस्कृति को हम, जो हमारी संस्कृति पूर्वजों की चली आ रही है, उसको आगे हम ले जा सकें। धन्यवाद।